राज ठाकरे सुधर जा, और तेरे में जितना जोर हो रोक लियो, तेरे जितने गुंडे हो रोक लियो। अगर ये विवाद नहीं थमा, और मैं मराठी भाइयों तुमसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर तुम शिवाजी राजे के वंशज हो, सच में शिवाजी राजे को मानते हो, तो ऐसे 2 कौड़ी के गुंडों का विरोध करना शुरू करो। ये तुम्हें आपस में बांट रहे हैं। जब जब हम बंटते हैं तब तब हम कटते हैं। उमेश कोल्हे को मारा गया, क्या राज ठाकरे का बयान आया क्या? ये हिंदुत्व की बात करते हैं, पाल घर में संतों को मारा गया, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का बयान आया क्या? ये दोगले हैं, इनका इलाज करो, अन्यथा हम करेंगे। राज ठाकरे एक 2 कौड़ी का गुंडा है, भड़वा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राज ठाकरे की अगर इतनी ही औकात है तो वहाँ आम नागरिकों को परेशान करने की बजाय एक बार सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान, इनसे ऐसे बोलकर दिखाए कि तुम हिंदी बोलोगे तो पिटोगे, और उनको मारे, क्योंकि वो सारे हिंदी में फिल्में बना रहे हैं। आज मुंबई की, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। करे ना विरोध, तेरी औकात है तो। तू असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, आम जन को, सामान्य नागरिकों को टारगेट कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। इससे तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुनिए, क्यों जा रहा है? सुनिए, बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो हमारे आज भी यहाँ हैं, उन्होंने इसको 20 साल पहले लात मारकर अपने घर से निकाल दिया था। सिर्फ पार्टी से नहीं, घर से निकाल दिया था, क्योंकि 20 साल पहले भी इसने हिंदी मराठी का विवाद छेड़ा था। और आज बाला साहब नहीं रहे तो उनका एक कुपुत्र भी जन्मा है। वो सुना है ना आपने, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो पूत निकल गया कपूत, अब वो भी इसके साथ सुर में सुर मिला रहा है। अरे दोगलो, तुम जहाँ मिलने आए, जिस मंच पर, सोचिएगा, जिस मंच पर मिलने आए, उसका नाम भी विजय रैली रखा। विजय हिंदी का वर्ड है, विजय हिंदी का वर्ड है। क्यों रखा? वहाँ पर हिंदी में वार्ता की, क्यों करी? अगर तुम्हें हिंदी से इतनी प्रॉब्लम है तो तेरा बेटा खाना खाते हुए अपने ही भाई से जब बात करता है, अपने दोस्त से बात करता है, तो हिंदी में क्यों करता है? तू सलमान खान, शाहरुख खान से बात करता है तो हिंदी में क्यों करता है? तुम्हारी वो औकात है कि शाहरुख खान ने दिखा दी थी, तुमसे सालों माफी नहीं मंगवाई गई थी शाहरुख खान से, उस अगले से, और तुम यहाँ असहाय लोगों को, सामान्य नागरिकों को परेशान कर रहे हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया मुंबई में रहना है, मराठी बोलना पड़ेगा, और मराठी मतलब राज ठाकरे। सुनिए, राज ठाकरे का मूल बिहार है। राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, देखो फर्क कितना आ रहा है। राज ठाकरे के लिए क्या निकलता है? बड़वा। वहीं पर बाला साहब जी के लिए क्या निकलता है? बाला साहब ठाकरे जी। ये सम्मान कमाया जाता है, चिल्ला चिल्ला के कोई सम्मान नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे ने वो सम्मान कमाया कि हमारे हृदय में है, लेकिन उन्हीं का बेटा और उन्हीं का सगा भतीजा ये दोगले हैं। इनका मूल आप निकालोगे ना तो ये बिहार से निकलेंगे। अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ तो तमाम मराठी गूगल कर लेना और ठाकरे परिवार का वो निकाल कर देख लेना, ये बिहार मूल से आए हुए हैं। आज वहाँ नकली मराठी बनकर उस शिवाजी राजे, मेरे आदर्श शिवाजी राजे, हम तो बाप तक बोलते हैं उनको, हम बाप बोलते हैं उनको, शिवाजी राजे को, उन शिवाजी राजे के हिंदवी स्वराज को चुनौती दे रहा है वो। और मैं इस बात को हैरान हूँ कि वहाँ का जो शिवाजी को मानने वाला मराठी है, जो मराठी शिवाजी राजे को, संभाजी राजे को, बाजीराव बल्हाड़ को मानता है, पूजता है, वो कैसे राज ठाकरे का विरोध नहीं कर रहा है? अभी तक क्यों विरोध में नहीं खड़ा हुआ? क्या तुम्हारी भी भक्ति झूठी है क्या शिवाजी राजे के लिए? हम तो नमन करते हैं उनको, हमारे तो बाप हैं। और मैं उस शिवाजी राजे की शपथ लेकर एक बात बोल रहा हूँ, राज ठाकरे सुधर जा, नहीं तो जरूरत पड़ी तो तेरे कार्यालय आकर भी हम हिंदी में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सोच लियो। और तेरे में जितना जोर हो रोक लियो, तेरे जितने गुंडे हो रोक लियो। अगर ये विवाद नहीं थमा तो हम सार्वजनिक हनुमान चालीसा मुंबई में जगह जगह तमाम मेरे मराठी हिंदू भाइयों के साथ करेंगे, तमाम हिंदू मराठी भाइयों के साथ जो मेरे सच्चे मराठी भाई हैं। और मैं मराठी भाइयों तुमसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर तुम शिवाजी राजे के वंशज हो, सच में शिवाजी राजे को मानते हो, तो ऐसे 2 कौड़ी के गुंडों का विरोध करना शुरू करो। ये तुम्हें आपस में बांट रहे हैं, जब जब हम बंटते हैं तब तब हम कटते हैं। उमेश कोल्हे को मारा गया, उमेश कोल्हे को मारा गया, क्या राज ठाकरे का बयान आया क्या? ये हिंदुत्व की बात करते हैं, पाल घर में संतों को मारा गया, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का बयान आया क्या? ये दोगले हैं, इनका इलाज करो,
और जरूर करो, अन्यथा हम करेंगे। ये चुनावी प्रोपगेंडा चला रहे हैं। ये बिल्कुल वहाँ पर निकाय चुनाव होने हों, उस चुनाव को लेकर ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जितने हिंदी भाई भाषी हैं, हिंदी भाषी हों या गुजराती हों या बंगाली हों, हरियाणवी हों, राजस्थानी हों, पूरे भारत से कहीं से भी लोग हैं और वो महाराष्ट्र के वोटर हैं, वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का संपूर्ण बहिष्कार करें। ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर। क्या कहेंगे भैया, ये जो चर्चाएं चल रही है लगातार भाषा को लेकर विवाद? देखिए, आप थोड़ी दूर जाएं, मैं उद्धृत करूंगा पाकिस्तान का उदाहरण देकर। पाकिस्तान जब बना था तो दो थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो उर्दू भाषी थे, जो वेस्ट में थे वो क्या बोलते हैं बंगाली भाषी थे। तो उर्दू भाषी मुसलमानों ने जब इम्पोज करना चाहा अपनी लैंग्वेज कि आप भी उर्दू बोलिए, तो क्या हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। तो ये जो भाषा का विवाद है, ये अगर कोई उठाता है, वो करता है, तो वो सीधा सीधा देशद्रोह करता है। ना ही देश को धर्म के आधार पे बांटना है, ना ही क्षेत्रीयवाद के नाम पे बांटना है, ना ही जो है भाषा के आधार पे बांटना है। जो ये करता है वो देशद्रोही है। और हमने तो देखिए भाषा, ठाकरे का जुल्म कैसा गरीबों पर, ये मजलूमों पर? सर देखिए, उनकी तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है। वो तो सीधा सीधा गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और उनको जो है कानून जो है से हमें आग्रह है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वो तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा था सरकार ने, और जितने ये भाषा के विवाद है इसको खत्म कर दिया था। वरना एक टाइम पे जो है साउथ जो है इंडिया से अलग होने वाला था। तो हमने बहुत समझदारी दिखाते हुए, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने बहुत समझदारी दिखाते हुए जो है इस भाषा विवाद को खत्म कर दिया। और पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान के तो दो टुकड़े हो गए। अगर हम इस भाषा विवाद को शुरू में नहीं संभालते तो बहुत टुकड़े हो जाते। हमने इसको करके दिखाया है। तो देश में भाषाओं की विविधता है और भाषाओं की विविधता को सम्मान देना चाहिए और सभी भाषाओं को वो करना चाहिए। पर बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, और ये इसी विचारधारा के चलते ये जो है ये जो है उपद्रव देखने को हमें ज़्यादा मिल रहा है। भाषाओं के नाम पे जो है विवाद ज़्यादा जो पैदा हो रहे हैं जब से ये विचारधारा पावर में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए, ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल जिस तरीके से राज ठाकरे लगातार अपने विवादित बयानों के चलते महाराष्ट्र में बिल्कुल सुर्खियां बटोर रहे हैं, मराठियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं अब सत्ता पार्टी ने जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।